इसके 3 या 4 अशार हैं। इस वक्त की नज़ाकत है, इसलिए फरमाइश के मुताबिक मैं चंद अशार आप हजरात के गोश गुजार करना चाहता हूँ। शास्त हुसैन बादशास्त हुसैन, शास्त हुसैन बादशास्त हुसैन, दी अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन, सरदाद न दाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कुर्बान खुद को करके मुसल्ला बचा लिया, इमाम आली मकाम की वजह से मुसल्ला हमारा बचा हुआ है। कुर्बान खुद को करके मुसल्ला बचा लिया, कुर्बान खुद को करके मुसल्ला बचा लिया। सर दे दिया हुसैन ने, सर दे दिया हुसैन ने, सजदा बचा लिया, कुर्बान खुद को करके मुसल्ला बचा लिया। सर दे दिया हुसैन ने, सजदा बचा लिया, कुर्बान खुद को करके मुसल्ला बचा लिया। खास शेर तवज्जो का तालिब। दीने नबी बचा लिया, इतना हिम्मत कहें, है ना। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा शास्त हुसैन बादशाह हुसैन, इसमें गरीब नवाज ने इमाम आली मकाम को दीन भी कहा बिनाए दीन भी कहा, है ना। मेरे इमाम दीन भी हैं और दीन की पनाह भी है, बिनाए दीन भी हैं। दीने नबी बचा लिया, इतना हिम्मत कहें, दीने नबी बचा लिया, इतना हिम्मत कहें। अरे कहिए अली के लाल ने, कहिए अली के लाल ने, काबा बचा लिया, कुर्बान करके खुद को मुसल्ला बचा लिया, कुर्बान करके खुद को मुसल्ला बचा लिया। रोज़ा नमाज दीने मोहम्मद की अज़मतें, रोज़ा नमाज दीने मोहम्मद की अज़मतें, तन्हा मेरे हुसैन ने, तन्हा मेरे हुसैन ने क्या क्या बचा लिया, तन्हा मेरे हुसैन ने क्या क्या बचा लिया। अब आखिरी शेर है। शेर को सुनने से पहले वाक़यात सुनना ज़रूरी है ना। जब तक वाक़ये का इल्म नहीं होगा शेर समझ में नहीं आता है। आपको मालूम होगा उस करबला की ज़मीन पर जो मुआरका हुआ उसके अलम बरदार हज़रत अब्बास हैं, हज़रत अब्बास अलम बरदार हैं, वही अलम बरदार थे। और जब आखिरी जब बचे ये इमाम आली मकाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन हज़रत अब्बास अलम बरदार, तो हज़रत अब्बास ने इजाज़त तलब की थी, इमाम आप मुझे इजाज़त दें कि मैं अली असगर के लिए पानी लेकर के आऊँ, नहर फुरात से पानी लेकर के आऊँ। जबकि इमाम आली मकाम जानते हैं कि इतने पत्थर दिल हैं कि छोटे से बच्चे के लिए भी पानी नहीं देंगे।
फिर भी इमाम अली मकाम ने कहा, ए अब्बास, अगर तुम्हारी ख्वाहिश है कि तुम ये खिदमत अंजाम दो, ठीक है, जाओ पानी भर करके लाओ, जाओ देख लो उनको, उनका जो है तजुर्बा कर लो, वो देते हैं कि नहीं। हजरत अब्बास अलम बरदार पानी लेने गए हैं नहरे फुरात पर। अब इतना सारा पहरा है, इतने सिपाही हैं, लेकिन ये भी तो अली के शहर हैं, ये भी तो अली के शहर है। उस अली के शहर है कि जब खैबर के मैदान में मौला अली कदम रखते हैं तो आज भी जर्रा जर्रा कांप उठता है। कहता है, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन, पर तवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। अब्बास अलम बरदार मौला अली के शहर हैं, उनका खून है। जब उनके सामने इतने सारे सिपाही थे, किसी को खातिर में न लाया। अभी तो तलवार उठाने की भी इजाजत नहीं थी। अगर तलवार उठाने की इमाम हुसैन, इमाम अली मकाम इजाजत दे देते तो कुश्ते को पुश्ते लग जाती, वहां गाजर मूली की तरह काट देते। यानी तलवार की इजाजत न थी, उसके बावजूद भी, इतने सारे सिपाहियों के बावजूद, पहरे के बावजूद हजरत अब्बास वहां नहरे फुरात पर पहुंच गए। भर भी लिया पानी। ये अलग बात है कि हिकमतें थी कि पानी खेमे तक न पहुंच पाया, कि रास्ते ही में तीरों से उस जो है मशक को छलनी कर दिया गया और वहीं पर पानी बह गया। बताने का मकसद ये कि अब्बास अलम बरदार के उस वक्त दोनों बाजू कट गए, दोनों बाजू कट गए। उसके बावजूद भी अब्बास अलम बरदार ने अलम को गिरने नहीं दिया, परचम को गिरने नहीं दिया, झंडे को गिरने नहीं दिया। इसी के नक्शे, इसी को जो है नक्शा कशी की है शायर ने। कहते हैं, गिर गिर के शहसवार ने नहरे फुरात पर, गिर गिर के शहसवार ने नहरे फुरात पर, दीने रसूल पाक का, दीने रसूल पाक का झंडा बचा लिया, दीने रसूल पाक का झंडा बचा लिया, सर दे दिया हुसैन ने सजदा बचा लिया। हजरत का इस्तिकबाल गर्म जोशी के साथ करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, यादे शोदाए करबला, यादे शोदाए करबला, काजी शहर जामनगर। मौजूद सामईन किराम, बिलखुसूस मौलाना सरफराज साहब क़िबला इमाम व ख़तीब मस्जिद हाज़ा, जुमला सामईन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल मुस्तक़ीम व जअल लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़, वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि व सहबिहि अस्हाबल हुदा व तहक़ीक़। अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसूलिही व जिब्रील व मीकाल फ़इन्नल्लाहा अदुव्वुन लिल काफ़िरीन। सदक़ल्लाह व सदक़ा रसूलुल्लाह। बारगाह रहमत आलम, रहमत तमाम, मरकज़ अक़ीदत ख़त्म मरतबत मुस्तफ़ा जान रहमत, शम्अ बज़्म हिदायत, नौशा बज़्म जन्नत, रहमत परवरदिगार, गुलशनी हस्ती की अव्वलीन फसल बहार,
जान आलमीन हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा अबी व उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करे। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रियातिही व अहले बैतिही अजमाइन। वो उमर जिनके आदा पेशेदा सक़र, वो उमर जिनके आदा पेशेदा सक़र, उस खुदा दोस्त हज़रत पे लाखों सलाम। हम ज़बान नबी तर्जमान नबी, जानो शान अदालत पे लाखों सलाम। हज़रात गिरामी, कल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की बारगाह क़ुद्स में नजराना मोहब्बत पेश किए और आज फ़ारूक़ आज़म की बारगाह में नजराना मोहब्बत पेश करना है। मुहर्रम शरीफ के ये खिताबात हमारे मामूलात अहले सुन्नत में है कि खुलफ़ाए राशिदीन का, सहाबा का ज़िक्र और आखिरी दिनों में अइम्मा अहले बैत बिलखुसूस पंजतन पाक का ज़िक्र होता है, ताकि हुजूर के सहाबा और अहले बैत इन दोनों की बारगाह में नजराना मोहब्बत पेश हो। फ़ारूक़ आज़म खुलफ़ाए राशिदीन में दूसरे नंबर पर है। दुनिया में किसी न किसी, दुनिया में हर मज़हब की कोई ना कोई खुसूसियत होती है। हर मज़हब की एक महानता होती है, पहचान होती है, ख़ासियत होती है। इस्लाम की खुसूसियत अदल है, इंसाफ है, मसावात है और इस खुसूसियत पर फ़ारूक़ आज़म पूरा का पूरा उतरे हैं। पूरे तौर पर आपने इस अदल को परवान चढ़ाया कि अब अदल फ़ारूक़ी के नाम से मशहूर हो गया। इस्लाम की खुसूसियत अदल भी है और यूँ कहूँ तब भी सही है कि इस्लाम की खुसूसियत फ़ारूक़ आज़म ही है। आप अल्लाह ताला ने बेशुमार मरातिब व मकामात अता फरमाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद हज़रत फ़ारूक़ आज़म अमीरुल मोमिनीन होते हैं। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का आखिरी वक्त आता है, विसाल का वक्त करीब होता है, उस वक्त आप हज़रत उस्मान गनी और हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ और दीगर असहाब को बुलाते हैं और उन्हें हज़रत फ़ारूक़ आज़म को अपना नायब मुकर्रर करने का मशवरा तलब फरमाते हैं। ये आखिरी वक्त था जनाब अबू बकर सिद्दीक़ का। विसाल फरमा जाएंगे चंद घंटे के बाद, लम्हात के बाद इस दुनिया से पर्दा फरमा जाएंगे। अब एक अमीर तो हो हुजूर के बाद अबू बकर सिद्दीक़, अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बाद कौन होगा? इसकी वसीयत और इसका चूँकि डर होता है अमीर को कि मैं किसी ऐसे को मुकर्रर करूं जो उम्मत में फितना व फसाद का बाइस न बने बल्कि इस्लाह और लोगों के लिए खैर का बाइस बने। लिहाजा हज़रत फ़ारूक़ आज़म के ताल्लुक़ से मशवरा करते हैं तो लोगों ने ये राय हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को दी कि हुजूर उनका बातिन उनके ज़ाहिर से अच्छा है, उनका अंदर उनके बाहर से अच्छा है। यकीनन आप एक अपने बाद एक बेहतर इंसान को मुसलमानों का अमीर मुंतखब करने के खैर ख़्वाह हैं। उस वक्त आपने बहुत सारे असहाब से मशवरे लिए और लोगों से इस ताल्लुक़ से बातें की। एक साहब ने कहा कि उमर सख्त मिजाज हैं, दिमाग में गुस्सा है, कहीं ऐसा ना हो कि फिर बाद में मामलात बिगड़ जाएं, अमीरुल मोमिनीन बने और मामला कुछ उनके ख़िलाफ़ हो, लोगों के ख़िलाफ़ और कुछ फितना व फसाद का माहौल गर्म हो। इसलिए कि उमर के मिजाज में सख्ती है, उमर के मिजाज में
गर्माहट ज़्यादा है, गुस्सा ज़्यादा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं कि तुमने सही कहा, मगर मेरी नीयत ये है कि मैं अल्लाह के बंदों में उनमें से बेहतर को चुन के जा रहा हूँ, सबसे अच्छे को मैं लोगों के दरमियान एक अमीर मुकर्रर करके जाता हूँ। खैर, इस सारी गुफ्तगू में सारे लोगों की राय हज़रत फ़ारूक आज़म की तरफ मुंतकिल होती है और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बाद हज़रत फ़ारूक आज़म अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन मुंतखब हुए और आप लोगों के अमीर के तौर पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और सहाबा की राय से मुंतखब हुए। आप मस्जिद नबी शरीफ में आए, पहला खुतबा इरशाद फरमाया लोगों को जमा करके, ऐ लोगों, मैं अब तुम्हारा अमीर हूँ, अब मैं अल्लाह के कानून को नाफिज करने के लिए जो उस रब ने अपनी किताब कुरान में मुझे कानून, ज़ाब्ते, उसूल बताए हैं, उस उसूल के मुताबिक मैं अल्लाह के कानून को तुम लोगों के दरमियान नाफिज करूँगा। अगर तुम सही चले तो फिर उमर तुम्हारे लिए एक आम आदमी है और तुम अल्लाह के करीब, अल्लाह के कुर्ब को पालोगे, और अगर तुम उल्टा चढ़े तो फिर उमर की तलवार हमेशा उसके दरवाजे पे लटकती देखते रहना। तुम्हारी कमर को सीधी करने के लिए मेरा कोड़ा और मेरी तलवार सही है और वो काम करेगी, मगर उसके लिए जो अल्लाह के दीन के खिलाफ काम करे। ये आपने अपने सख्त अल्फाज में खुतबा दिया, लोग समझ गए कि अब इधर उधर चलेगा नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के मिजाज में कुछ नरमी थी, अब हज़रत फ़ारूक आज़म है, उनके मिजाज में बहुत सख्ती है। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकरीबन 13-14 साल आप मुद्दत खिलाफत पे जलवाबार होते हैं। आपकी बेशुमार करामतें, आपके वालिद खत्ताब, आपके वालिदा अंतमा और आपकी माँ ये अबू जहल की बहन थी, यानी अबू जहल रिश्ते में हज़रत फ़ारूक आज़म का मामू, रिश्ते में मामू लगता, मगर इस बिरादरी और इस्लाम लाने के बाद हज़रत फ़ारूक आज़म का जो रवैया था वो वाक़या मशहूर है कि सारे लोग मक्का में मीटिंग कर रहे थे कि कौन है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दे माअज़ल्लाह। उसके लिए हज़रत फ़ारूक आज़म उस मीटिंग में आए, कहा मैं कत्ल करूँगा। कहा उमर तुम बहादुर हो, तुम ही इस बात के लिए मौजू हो और तलवार लेकर चले हुजूर को कत्ल करने के लिए माअज़ल्लाह। वाकई हमने बारहा सुना है, रास्ते में हज़रत सईद बिन ज़ैद मिलते हैं, कहाँ जा रहे हो? कहा मोहम्मद को माअज़ल्लाह कत्ल करने का। उमर बाद में उन्हें कत्ल करना, पहले अपने बहन और बहनोई की खबर लो, वो भी उस नबी का कलमा पढ़कर दाखिल दीन हो चुके हैं, इस्लाम ला चुके हैं, पहले उनकी खबर लो। हज़रत फ़ारूक आज़म अपने बहन के घर पे गए तो वो सूरे ताहा, कुरान मजीद की सूरे ताहा उतरी थी, नाजिल हुई थी, उसकी तिलावत कर रहे थे। जब देखा कि भाई आए, उमर बिन खत्ताब आ गए, डर गए। उनको एक सहाबी पढ़ाने भी आए थे, वो भी छुप गए कि उमर आ रहे हैं। एक हंगामी सूरत हो गई, अपने बहन को मारा, अपनी बहनोई को मारा और कहा कि अपने बाप दादाओं का दीन छोड़कर तुमने एक ऐसे इंसान का दीन इख्तियार कर लिया जो अभी दुनिया मक्का में आया और अपने दीन का ऐलान करता है और ज़मानों सदियों से हमारे बाप दादाओं के दीन के खिलाफ और उनके दीन को तुमने छोड़ा। मगर वो बहन हजरत उमर की ही बहन थी। उन्होंने कहा उमर तुम हमारे जिस्म से चमड़ी अलग कर दो और जिस्म के टुकड़े टुकड़े करो, मगर हमने इस्लाम की लज्जत को पा लिया है, हमने इस्लाम की लज्जत को महसूस किया है, लिहाजा अब हम बदलने वाले नहीं हैं। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा कि मामला अब हमारे हाथ से बाहर है, आप कहते हैं अच्छा जब मैं दाखिल हुआ तो तुम किसी चीज की तिलावत कर रहे थे, वो क्या है? हजरत फारूक आज़म की बहन कहती हैं कि वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो अल्लाह की तरफ से किताब कुरान उतरता है उस कुरान की आयतें फारूक आज़म कहते हैं तो मैं उसको पढ़ूंगा। आपकी बहन कहती है कि नहीं, वो आपके पढ़ने के लिए नहीं है, ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून, ये कुरान अल्लाह की मुकद्दस किताब है, पाक लोग ही इसको छुएंगे और तुम अभी नापाक को उसको हाथ नहीं लगा सकते। पहले गुस्ल करो। फारूक आज़म गुस्ल किए, उसके बाद सूरह ताहा जो उतरी थी
थी, नाजिल हुई थी और उसकी तिलावत आपके बहनों ही कर रहे थे। हजरत फारूक आदम ने जब सूरह ताहा की तिलावत की, ताहा मा अंज़लना इलैका, कुरान मजीद की ये कुरान सूरह ताहा की इब्तदाई आयत तिलावत की, उस आयत में पढ़ते पढ़ते जब इधर आए, इन्नी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला फअबुदुनी, कोई नहीं है मगर माबूद सिर्फ मैं और मेरी इबादत करो। ये चंद आयतें सूरह ताहा की जब हजरत फारूक आदम के सामने आई, दिल में इनकलाब पैदा होता है। ये कुरान की खुसूसियत थी, अल्फाज और बलागत और फसाद कुरान मजीद की जनाब उमर के दिलो दिमाग में पेवस्त हो जाती है। यकीनन इतना अजीम कलाम, इतनी अजीम अरबी, इतनी बेहतरीन बातें वो कौन इंसान बयान नहीं कर सकता। हजरत फारूक आदम कहते हैं, चलो मुझे ले चलो, अब तुम्हारे पैगंबर से मैं बराए रास्त मुलाकात करने जाता हूँ। उस वक्त रसूलुल्लाह हजरत अरकम के घर पे थे, दार अरकम में जलवा बार थे और बहुत सारे सहाबा उस मकान के बाहर तैनात थे, जिसमें अमीर हमजा भी थे और दीगर सहाबा थे। इसलिए थे कि माहौल उस वक्त गर्म था, कहीं कुफार मक्का कुछ हमला न करें और कुफार मक्का कुछ साजिशें कर कर हुजूर पे हमला न करे। बहुत सारे लोग अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकान के बाहर जमा थे हिफाजत के लिए। जब देखा कि सामने से जनाबे फारूक आदम आते हैं, अल्लाह अल्लाह, जैसे ही करीब आए हजरत अमीर हमजा मकान से बाहर निकलते हैं और निकल के अपनी तलवार को मयान से निकाला और आप फरमाती अगर उमर का भलाई का इरादा है तो ठीक है, वरना उमर आज वापस नहीं जा पाएगा। आज उमर की बहादुरी उसके काम आएगी। मगर इतने शोर हुआ, थोड़ी आवाजें बुलंद हुई तो मुस्तफा जाने रहमत निकले। अभी एक दिन दो दिन पहले ही हुजूर ने अपनी दुआ में अल्फाज कहे थे, अल्लाहुम्मा आइज़्ज़िल इस्लाम बि उमरिन औ उमर बिन खत्ताब और उमर इब्न हिशाम। ए अल्लाह, दो उमर में से किसी एक उमर के जरिया इस्लाम को इज्जत दे, या तो उमर बिन खत्ताब के जरिया इस्लाम को इज्जत दे, या उमर बिन हिशाम यानी अबू जहल के जरिया, उसका नाम भी उमर था, उसके जरिया इस्लाम को इज्जत दे। मुस्तफा जाने रहमत की दुआ रंग लाई। अल्लाह ताला ने इज्जत इस्लाम के लिए उमर का इंतखाब किया है, उमर को चुना है। जैसे करीब आते हैं हजरत अमीर हमजा ने देखा उमर का मिजाज बदला है, गुस्सा और जलाल से नहीं आए हैं। जैसे ही आए अब वो तलवार आगे बढ़ाना ही चाहते हैं, पीछे से अमीर हमजा का कंधा मुस्तफा ने पकड़ा और आका कहते हैं तलवार अंदर रखो। जैसे करीब आए मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में मौजज़ा तलब किया, न कोई लहजे में तब्दील हुई है, बस अपने बहन के घर पे कुरान की उन आयात की तिलावत है। उस तिलावत ने दिल को बदल दिया उमर के, फिक्र को बदल दिया उमर के, जहन को बदला और फौरन करीब आकर कहते या रसूल अल्लाह, मुझे सहाबी कह रहे थे आपके गुलाम, आपने कुछ दिन पहले इस फकीर के लिए दुआएं की है, हुजूर आपकी दुआओं को अल्लाह ने इजाबत का सेहरा अता फरमाया, हाथ बढ़ाइए। ये उमर बिन खत्ताब भी आपके गुलामों में शरीक होना चाहता है। अल्लाह अल्लाह। अब जैसे ही लोगों ने सुना फारूक आदम कलमा पढ़े और इस्लाम ले आए, हजरत अरकम के घर पे लोगों ने जोरदार नारा लगाया। जैसे नारा लगाना था पूरी फजाए मक्का में ऐसा लगता जैसे सन्नाटा छा गया। लोगों ने कहा क्या हुआ? फारूक आदम को रोका गया, मगर के हुजूर अब रुकने का वक्त नहीं है। तलवार सोती सीधा अबू जहल के पास पहुंचे, सीधा वहां पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद था। हजरत फारूक आदम खटखटाते हैं का दरवाजा कर को कौन? कहा आपका भांजा उमर बिन खत्ताब, और मैं आपको बताता हूं अब मैं ईमान ले आया। अब अबू जहल के दिमाग थसक गया, उसका दिमाग जिसको कत्ल के लिए भेजा था वो खुद गर्विदा हो गया। अब क्या? दरवाजा खोलो। हजरत फारूक आदम ने जैसे ही कहा, अबू जहल का उमर अपने बाप दादाओं के दीन को छोड़ा है तूने, कहीं ऐसा ना हो कि फिर तुम पर अजाब इलाही उतरे। कहा बंद रे। अबू जहल भी जानता था दरवाजा खोलूंगा तो पीट दिया जाऊंगा, इसलिए कि फारूक आदम उस जमाने में भी अल्लाह ताला ने आपको वो रोब दबदबा दिया था। आप उस दौरे जहालत में जनाब फारूक आदम अखाड़ों में कुश्ती लड़ा करते थे। जब मक्का का हिजाज का बहुत बड़ा मेला लगा करता था, 3 साल का बाजार उक्कास के करीब जब मक्का में मेला लगता, उस मेले में लोग अपने अपने अरब के लोग अपनी कला और अपनी जो है अदाओं
को लोग उनके सामने पेश करते थे, यानी इंटरटेनमेंट का गोया प्रोग्राम होता था। लोग घोड़ा सवारी के लिए, तीर अंदाजी के लिए, जिसके अंदर जो मलिका होता था उसका इजहार करता था। उस वक्त जनाब फारूक आदम मक्का के उन मैदान में अखाड़ों में कुश्तियां लड़ाया करते थे। पूरे अरब से आने वाले लोग उमर फारूक आदम और अमीर हमजा पर पैसा लगाते थे कि उमर जीतेगा या अमीर हमजा जीते। यानी उस वक्त दौरे जहालत में भी आपकी बहादुरी मशहूर थी, गैज़ो गज़ब में रहा करते थे। ये तो सारी चीजें थी। अब ईमान ले आए हैं, यकीनन अब उनसे बचना दुश्वार होगा। दरवाजा न खोला, चले एक और जगह, देखा तो काफिरों की एक तोड़ी बैठी हुई है। फारूक आदम को लोगों ने आता हुआ देखा, हाथ में खुली तलवार है। क्या हुआ, आज उमर का मिजाज बदला हुआ लगता है। जैसे करीब आए, आप उनके करीब होकर पहला शब्द कहते हैं, लोगों सुनो, तुम्हारी माँ तुम पे रोए अगर कुछ आगे शब्द बोला तो। मैं उमर बिन खत्ताब, मैं भी उस आखिरी पैगंबर का कलमा पढ़ के उनके दीन को मैंने इख्तियार किया है। लिहाजा जाओ और मक्का की गलियों में ऐलान कर दो, अगर आज के बाद किसी ने मोहम्मद अरबी की तरफ नजर उठा के देखे तो अकेला उमर सारे मक्का को मैदान जंग बना देगा। इतना कहना था, लोगों के अंदर सन्नाटा छा गया। फारूक आदम कहते मैं खुद सोचता था, पहले जो कलमा पढ़ते थे लोग उन्हें पकड़ के मार दिया करते थे, उन्हें सताते थे, मेरी तरफ कोई एराज नहीं करता है, क्या बात है। लोगों को बताया, उमर तुम्हारा रोब दबदबा है, उसी की बुनियाद पर लोग तुम्हारे करीब नहीं आते। फौरन मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको हक के साथ भेजा है, अल्लाह ने आपको दीन मतीन के साथ भेजा है। हमारा दीन हक, हमारा परवरदिगार हक, आप हक पर हैं, तो हुजूर अब हम चुपके नमाज नहीं पढ़ेंगे। ये पहला इत्तिफाक था, उमर की राय कबूल की गई और पहली बार फारूक आदम के ईमान ले आने के बाद हरम में काबा में कुल्लम कुल अजान भी हुई और नमाज पढ़ी गई। ये अल्लाह ताला ने जो है फारूक आदम के जात के जरिया आप इस्लाम को इज्जत अता फरमाई। इसलिए फिर अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और हुजूर की अकीदत ने जो हजरत फारूक आदम को आगे किया, परवान चलाया, अल्लाह फिर तारीख में उनको अदल के नाम से, आदिल के नाम से और फिर अपने दौरे खिलाफत, अपने दौरे अमीरुल मोमिनीन में जनाब फारूक आदम ने हुजूर के मोहब्बत की बुनियाद पर इस्लाम के कानून को जो इस जमीन पे नाफिज किया है। आपने बारहा सुना, आधी दुनिया पर जिन्होंने इस्लाम का परचम लहराया और 42 लाख किलोमीटर जमीन पर जिसने इस्लामी शासन कायम किया हो, वो जनाब फारूक आदम तने तनहा न मदीना से बाहर निकलते हैं, न लश्करों सिपाह लेके गए। हुजूर का दौर है, अबू बकर के जमाने में वो गए जंगों में, मगर जब अपना दौरे खिलाफत आया, आप मदीना से बाहर न निकले, मदीना में रहकर अपने गुलाम, अपने सिपाही साथियों को बाहर भेजा और अपनी खुदादाद, ताकत, सलाहियत, फिक्र, राय और अपने दिमाग से इस तरह इस जमीन पे अल्लाह का निजाम कायम करते हैं कि आधी दुनिया कलमा पढ़कर इस्लाम में कन्वर्ट हो जाती है। इस्लाम में आधी दुनिया पे मुस्तफा का कलमा फैला। अल्लाह ने वो रोब दबदबा के साथ, अल्लाह ने ताईद जनाब फारूक आदम के साथ उतारी थी। इसलिए मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, हक उमर के साथ है, उमर हक के साथ है और उमर की जबान पे हमेशा हक बोला करता है। अल्लाह ने हक को जनाबे उमर के साथ रख दिया। इसलिए आपके दौरे खिलाफत का जब हम जो है तायुन करते हैं, उसका जब बिलखुसूस मुताला करते हैं, तो फिर अजीब एक मुआजरा हम लोगों के सामने आता है। एक इंसान इस कदर कैसे पूरी निजाम सल्तनत चला सकता है। यकीनन ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ट्रेनिंग का नतीजा था। बहुत सारी चीजें जनाब फारूक आदम ने दुनिया को था फरमाई। भले वो आज उसका सेहरा किसी और के सर पे जाता हो, मगर फारूक आदम अपने दौरे खिलाफत में जितना जबरदस्त कारनामा अंजाम दिया, मदाइन फतेह होता है, कैसर और किसरा फतेह हुए, इतना माल आता है कि अब मदीना की रियासत और रियासत इस्लामिया में कोई गरीब आदमी न था। अदल किया। खुद का हाल जनाब फारूक आदम का यह है कि आपके कुर्ते
पे 14 पेवन लगे हैं और एक पेवन उनमें से चमड़े का लगा है, मगर आपने सल्तनत इस्लामिया को जिस तौर पे संभाला था कि पूरी जमीन पे कोई गरीब नहीं था और इस कदर माल मुजाहिदीन को मिला है कि सबको देने के बाद भी बैतुल माल में पैसा और माल गल्ला अनाज रखने की जगह नहीं है। अदल किया था, खुदा के बंदों के साथ इंसाफ किया था, इस जमीन पे कुरान कायम किया था, इस जमीन पे मुस्तफा की हदीसों को कायम किया, कुरान के कानून अहकाम कायम किए, जिसका नतीजा ये था कि पूरी सल्तनत इस्लामिया में जहां जाओ उमर मदीना में रहता है, मगर जमीन के जिस किनारे पे जाओ रात को गुनाह करने वाला इस बात से गुनाह तर्क कर देता है कि हमारा अमीर फारूक आज़म उमर इब्न खत्ताब है। इस डर से गुनाह छोड़ देता था कि हमारा अमीर फारूक आज़म है। जाहिर बात है अल्लाह ताला उस अदल का और उस इंसाफ का असर उनकी कौम और लोगों को रियाया को देता। यही अल्लाह के रसूल ने फरमाया था मेरी उम्मत में 2 उमर होंगे, वो उमर पूरी जमीन को इंसाफ से भर डालेंगे और ऐसा इंसाफ कोई फिक्र नहीं करते थे कि अब क्या होने वाला है। नहीं नहीं, कुरान आ चुका, वही खत्म हो गई, मुस्तफा जाने रहमत ने दीन दे दिया, अब वही दीन है, उसमें थोड़ी कोई गड़बड़ी करेगा। उसके लिए फारूक आज़म का कोड़ा है, लोगों के लिए भी और खुद के लिए भी। फारूक आज़म के ताल्लुक से रिवायत है आपके पास एक कोड़ा था, मोहर थी, दुर्रा था, तलवार थी, उस तलवार पे आपने लिखा था उमर मौत के लिए नसीहत काफी है, मौत नसीहत के लिए मौत काफी है। आपने ये फकरा ये जुमला लिखा था। खुद का हाल ये है कि जनाब फारूक आज़म के दस्तरखान पे कभी 2 सालन जमा न हुए, जिसने कभी जिंदगी में खिलाफत के बाद अमीरुल मोमिनीन बनने के बाद जिन्होंने कभी बेहतरीन गजा न खाई, जिसके दस्तरखान पे कभी 2 सालन जमा न हुए, जिसने कभी एक साथ 2 रोटियां न खाई हो, जिसने अमीरुल मोमिनीन होने के जमाने से अपनी मौत तक कभी पेट भर के खाना न खाया हो, और जो कभी भी इस जमीन पे रहते सारी सल्तनत इस्लामिया के लोग दुश्मन हैं, मगर अल्लाह ने अदल का ऐसा निजाम जनाब फारूक आज़म के ज़हन और फिक्र में पेवस्त किया था। अल्लाह की जमीन में जहां जाते सो जाते थे, न तकिया न बिछोना न कोई और चीज है, जहां जाते लेट जाते। हाल यह है कि आधी दुनिया का हाकिम बादशाह है, मगर बेफिक्री यह है इस दिल में सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक का डर है। इसलिए बहुत सारी चीजें आज भी जनाब फारूक आज़म को खिराज तहसीन पेश करती है। आज भी जब कोई पुलिस वाला वर्दी पहनता है तो उसका सहरा फारूक आज़म पे जाता है। आज भी जब फौजी टेंट लगाया जाता है उसका सहरा फारूक आज़म पे जाता है। आज भी हुकूमत बच्चों बेवाओं माजूरों के लिए पेंशन मुकर्रर करती है तो फौरन वो जहन और तसव्वुर जनाब फारूक आज़म की तरफ जाता है। आज भी कोई फौजी 6 महीने के बाद जब घर पे छुट्टी पे आता है तो जहन फौरन फारूक आज़म की तरफ जाता है। आज भी लोग आप पाशी जमीन पे दरख्त उगाना और दरख्तों को पानी देने का महकमा जब हुकूमत शुरू करती है उसका सहरा फारूक आज़म पे जाता है। आपने अपने दौरे खिलाफत में इतनी सारी चीजों को इजाद किया कि आज दुनिया में इस जमीन इस मुल्क और कंट्री को विकसित करने के लिए जितनी चीजें हैं उनमें से तकरीबन 60% चीजें फारूक आज़म ने अपने दौर में इजरा किया और निकाल कर उम्मत और कौम के हवाले फरमाया है। हम लोग मौज़िनों की तनख्वाह, इमामों की तनख्वाह, इस तरह मस्जिद में रोशनी का इंतजाम, मस्जिद को मुज़य्यन करना, मौज़िनों की तनख्वाह, ये सारी चीज़ें जनाब फारूक आज़म ने अपने दौर में जेल का तस्वुर फारूक आज़म दे रहे हैं। महकमा तफ्तीश CID का महकमा ये फारूक आज़म अपने दौर में इजरा कर रहे हैं। पुलिस का महकमा फारूक आज़म अपने दौर में उसका इजरा करते हैं। सन हिजरी यानी हिजरी कैलेंडर ये जनाब फारूक आज़म के दौर में हुआ। इससे पहले इस्लामी कैलेंडर नहीं था, मुसलमानों का इस्लामी कैलेंडर नहीं था, रूमियों का कैलेंडर है, मजूसियों का कैलेंडर था, ईसाइयों का अपना कैलेंडर था, मगर मुसलमानों का कोई अपना कैलेंडर न था। इस्लामी तारीख हो, एक इस्लामी सन हो, इस्लामी कैलेंडर हो, ताकि हमारे सारे मामलात इस्लामी कैलेंडर के ऊपर मुतय्यन होंगे। ये तस्वुर जनाब फारूक आज़म देते हैं। एक आदमी जनाब फारूक आज़म की बारगाह
में आता है, हुजूर मैंने फुला आदमी को कर्ज दिया है और वो कर्ज मुझे शव्वाल के महीने में लौट आएगा। हजरत फारूक आजम उस खत को जब पढ़ते हैं, आपके दिमाग में फौरन सवाल आया कि कौन सा शव्वाल का महीना, उसमें डेट नहीं लिखी है, तारीख सन नहीं लिखी है कि कौन से साल के शव्वाल में तेरा ये कर्ज लौटा दिया जाएगा। अब वो कहते हैं हुजूर ये तो है नहीं। अब जाहिर बात है कि जब तक साल तयन ना होगा, साल का साल मुतय्यन ना हो कि कौन से साल में और कौन से साल के शव्वाल में तुझे ये कर्ज अदा करेगा, तब तक तो मुश्किल होगी। आगे आदमी कह सकता है मैंने तो शव्वाल में कहा था, इस साल के शव्वाल नहीं आने वाले साल का शव्वाल कहा था। तो ये सारी चीजें मुबहम रहेगी, पोशीदा रहेगी। इसलिए फौरन दिमाग में फारूक आजम के ख्याल आता है कि क्यों ना दुनिया की बड़ी बड़ी कौमों के कैलेंडर मौजूद है। ईसाई अपना कैलेंडर इस्तेमाल करता है, यहूदी अपना कैलेंडर इस्तेमाल करता है, मजूसी और रूमियों ने अपना कैलेंडर इस्तेमाल किया। क्यों ना हमारा इस्लाम का भी एक हिजरी कैलेंडर हो, हमारा इस्लामी कैलेंडर हो, ताकि हमारे अपने मामलात हम खुद सेट करें। हम किसी के साल और किसी नजूमी, किसी मजूसी और ईसाई के कैलेंडर के मोहताज न रहे। फौरन जनाब फारूक आजम साहबा की मीटिंग बुलाते हैं। हम लोग किसी चीज में किसी के मोहताज नहीं होना चाहते हैं, लिहाजा हमारा भी एक कैलेंडर हो। हम इसके लिए एक चीज मुतय्यन करेंगे ताकि आगे चल के हुजूर के गुलामों और मुसलमानों के लिए बेहतरी हो। लोग कहते हुजूर हम अपनी तारीख मुतय्यन करें, अपनी डेट, अपना कैलेंडर कैसे बनाए। हुजूर रूमियों का कैलेंडर ले लेते हैं, उसी में मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल लगा देते हैं। कोई कहते हैं हुजूर ईसाइयों का ईसवी कैलेंडर ले लेते हैं, उसी में मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल लगा देते हैं। कोई कहते हैं हुजूर मजूसियों का मिस्री कैलेंडर ले लेते हैं, उसी में मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर लगा दे। हजरत कहते हैं नहीं नहीं, ये बेहतर बात नहीं है। आगे चलकर ये लोग दुनिया को ताना देंगे, मुसलमान और मुस्तफा के गुलामों को ताना दे सकते हैं कि अगर इतना ही तुम्हारा मजहब आलमगीर मजहब था कि तुम्हारे पैगंबर ने कोई चीज न छोड़ी, तो फिर तुम्हारे पैगंबर ने कैलेंडर क्यों ना दिया। तुम अपना मुहर्रम हमारी ईसवी कैलेंडर में क्यों लगाते हो। हमारा जनवरी शुरू हो तो तुम्हारा मुहर्रम शुरू हो, हमारा फरवरी शुरू हो तो तुम्हारा सफर शुरू हो। अगर तुम्हारे पैगंबर ने तुमको आलमगीर मजहब दिया है तो आखिर तुम्हारे पैगंबर ने इस्लामी कैलेंडर क्यों ना दिया। आगे चल के हुजूर के गुलामों को ताना देंगे, आगे चल के उम्मतियों को ताला देंगे। लिहाजा हमारा खुद का एक अलग कैलेंडर हो। अब उसके लिए जनाब फारूक आजम कहते हैं अब बात ये करनी है कि हम अपना कैलेंडर शुरू कहां से करें, कौन सा सन और साल हो, उस साल को पहला साल रखा जाए और उस साल के दायरे और उसके तहत सारे महीने 12 महीने रखे जाए। लोग उस पे विचार करते हैं। बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं, हजरत ज़ैद भी हैं और हजरत उस्मान गनी भी हैं, हजरत अबू सईद खुदरी, अबू वाकिल लेसी, अबू हुरैरा, अब्दुल्ला बिन मसूद, हजरत अब्बास, ये बड़े बड़े लोग हैं। कुछ लोग मशवरा देते हैं हुजूर ऐसा करते हैं, ईसाइयों ने अपना कैलेंडर कैसे बनाया। ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए उस वक्त से कैलेंडर उन्होंने बनाया, यानी ईसा की दुनिया में आने का पहला साल वो ईसवी पहला साल, दूसरा साल वो ईसवी दूसरा साल, 3 साल वो ईसवी तीसरा साल, यानी आज ईसवी तारीख कैलेंडर 2021 चल रहा है। इसका मतलब क्या, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया में आए 2021 साल गुजर गए। कि इस तरह ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से अपना कैलेंडर शुरू किया, हम भी मुस्तफा जान रहमत के दुनिया में आने से अपना इस्लामी कैलेंडर शुरू करें। हुजूर दुनिया में आए उससे हम इस्लाम का पहला साल कर दें। हुजूर 53 साल मक्का में रहे, उस मक्का के 53 साल 10 साल मदीना के, उसी तरह हम भी मुस्तफा जान रहमत की विलादत को इस्लामिक कैलेंडर का पहला साल मुतय्यन कर दें। फारूक आजम कहते हैं तब तो बहुत लंबा मामला हो जाएगा। हुजूर दुनिया में आए उसे कितने साल गुजर चुके, अब उस साल को पहला साल माना जाए। फिर सरकार 53 साल मक्का में, हुजूर के 10 साल मदीना में, उसके बाद अबू बकर सिद्दीक का जमाना, अब हमारा जमाना है। तकरीबन 60-65 साल के करीब गुजर गया, 70 साल के करीब गुजर गया। अभी 70 सालों का सारा हिसाब लगाना पड़ेगा और उस साल में कौन सी चीज आई पहले साल में रखना, दूसरे साल में याद करके
रखना, यानी इतना टाइम नहीं है, बहुत सारा काम करना है। कोई लोग कहते हैं हुजूर मजूसियों के कैलेंडर को ले ले, कुछ लोग कहते हैं हम ऐसा करते हैं। सरकार ने ऐलान नबूवत फरमाया था, उसी ऐलान नबूवत वाले साल को इस्लाम का पहला साल तस्लीम कर ले। हजरत फारूक आजम कहते तब भी लंबा होगा। कुछ लोगों ने मशवरा दिया, क्या दिया, कुछ दिया। हजरत फारूक आजम कहते हैं मेरे दिमाग में ये बात आती है, सरकार हिजरत करके मदीना तशरीफ ले आए, यही वो वक्त था कि जब सरकार मक्का से मदीना आए। इस्लाम के बढ़ने का सबब हिजरत है। इस्लाम मुकम्मल तौर पे दुनिया में फैलने के लिए मजबूत हो गया कब, जब मुस्तफा मदीना में तशरीफ ले आए। मदीना में सरकार का आना इस्लाम की जड़ों को मजबूत किया, इस्लाम की फिक्र को दुनिया में छाने के लिए रास्ता मिलता गया। इस्लाम के लिए अल्लाह ने कब रास्ते बनाए बेहतर, जब सरकार हिजरत करके मदीना आते हैं। लिहाजा हुजूर की हिजरत को इस्लाम का पहला साल माना जाए। हुजूर मक्का से मदीना आए, ये पहला साल। फिर सरकार दूसरे साल में रहे, बद्र हुई, तीसरे साल ओहद हुई, इस तरह 10 साल रहे, ये 10 साल हो गए। फिर अबू बकर सिद्दीक के 2 साल, ये 12 हिजरी हो गए, 13 हिजरी हो गए। अब हमारा जमाना है, यानी इन 14 साल को मुकम्मल तौर पे लिखा जाए। हुजूर मदीना में आए, उससे लेकर अभी तक जितने वाक़ियात थे उन सबको सालों में तकसीम किया जाए। हुजूर आए तो कौन सा वक्त पहली साल में हुआ था, वो सारा मामला पहले साल में दर्ज किया जाए, दूसरे साल वाला उसमें दर्ज किया जाए। सारी चीजें लोगों के दिमाग में बैठ गई। हुजूर ये सही आप बात कह रहे हैं। फौरन सहाबा को बुलाया और इतने सालों में हुजूर के हिजरत करने से लेकर अभी तक जितने मामलात हुए थे उन सबको साल में तकसीम किया और बड़े बड़े वाक़ियात को उसके खाने में रखे गए। पहला साल हिजरी का था, उसमें मुहर्रम में कौन सा वाक़िया पैदा हुआ, सफर में कौन सा वाक़िया पैदा हुआ। फिर दूसरा साल हिजरत का आया, उसमें जंग बद्र हुई, उसमें कौन कौन वाक़ियात हुए, कौन सा वाक़िया मुहर्रम में, सफर में, रबीउल अव्वल में था। इस तरह बाकायदा कैलेंडर का तसव्वुर दिया कि आज हमारा अलग से हिजरी कैलेंडर है, वरना आज का यहूदी ईसाई ताना देता तुम्हारे पैगंबर ने सब दिया, हिजरी कैलेंडर न दिया, जो हमारी जनवरी फरवरी पे चलते नजर आते हो। लिहाजा फारूक आजम का इस उम्मत पे कयामत तक एहसान है, जब चांद दिखेगा, इस्लामी सन का तायुन होगा या कोई भी मामलात होंगे, वो सारे मामलात में जब तारीख मुतय्यन होगी तो फौरन ये दिल फारूक आजम की जात को सलाम पेश करेगा। इसलिए इस तरह की बेशुमार बातें और बेशुमार मामलात हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन अपने ज़माने में अब अदल है। आका ने, मैं एक हदीस अर्ज कर रहा था, मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया था मेरी उम्मत के 2 उमर हैं, वो पूरी दुनिया को इस्लाम अदल से भरेंगे, इंसाफ से भर देंगे, यहाँ तक के इस जमीन पर कोई ऐसी जगह बाकी न रहेगी जहाँ इंसाफ न पहुँचा हो। अल्लाह अल्लाह, एक फारूक आजम, दूसरे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज हैं, ये भी अपने दौर के उम्र सानी कहे जाते हैं और हजरत फारूक आजम के नवासों या गालिबन पोतों में जिनका शुमार होता है हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, जो शाम के हाकिम बने और फिर आगे चल के अमीरुल मोमिनीन बने। आपने भी फारूक आजम के किरदार को अपनी सीरत में ऐसा अपनाया कि आपको आपके जमाने में उम्र सानी कहा जाता था। ओहदे मिलने का मतलब यह नहीं होता है अब मैं हाकिम बना, मैं बादशाह बन गया, अब मुझे ओहदा बना, मैं अमीर, मैं समाज का बड़ा। अब बड़े होने का मतलब मैं अपनी तिजोरी भरता रहूं, बड़े होने का मतलब मैं ज्यादा फंड जमा करता रहूं, लोग कुछ भी करें कुछ नहीं, मेरे आगे नाम के आगे लेबल लगना चाहिए, फुला कौम का आगेवान, फुला समाज का आगेवान, फुला बिरादरी का आगेवान। नहीं नहीं, फारूक आजम कहते हैं कौम का अमीर हकीकत में कौम का खादिम हुआ करता है, कौम का सरबरा हकीकत में कौम का खादिम होता है। वो सारी चीजें फारूक आजम ने अपनी जिंदगी में करके बताइए। आपकी रियाया आराम से सोती है, मगर उमर है कि खिलाफत के जमाने से मौत तक कभी भी उमर ने पेट भर के नींद भी नहीं फरमाई, मुकम्मल तौर पे कभी आपने नींद न फरमाई। और आपके दौर के बाद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, जिसे उमर तानी कहा जाता है, अल्लाह ने क्या वो दौर दिया होगा। एक चरवाहा बहुत दूर से शाम के इलाके में, शाम के देहातों का रहने वाला, शाम की आबादी में पहुंचकर चरवाहा कहता है लोगों, उमर बिन खत्ताब फारूक आजम का इंतकाल हो गया। लोग कहते हैं तू यहाँ बैठ कर मदीने की खबर दे रहा है, ये कैसे? वो कहते हैं कि जब तक फारूक आजम का दौर खिलाफत शुरू हुआ है तब से हमारे
बकरियां भेड़िए आराम से जंगलों में चरते हैं, मगर आज देखा कि एक भेड़िया मेरी बकरी को उठा के ले गया, मेरी भेड़ को उठा के ले गया। ये पता चलता है कि उमर बिन खत्ताब इस दुनिया से विसाल फरमा गए। जब पता चला तो हाँ, जिस दिन जंगल में वाकया पेश आया था कि उस चरवाहे की बकरी को भेड़िया उठा के ले गया, उसी दिन मदीना में फारूक आदम का विसाल हो गया था। यानी अल्लाह ने इन दोनों उमर की जात में कैसा कमाल रखा। और यही वाकया जनाबे उमर बिन अब्दुल अजीज के साथ भी हुआ। अल्लाह ने सल्तनत इस्लामिया का एक अजीम हाकिम बनाया, मगर अल्लाह रियाया का हाल यह है कि वो मालदार हैं। और उमर बिन अब्दुल अजीज का हाल यह है कि उनकी बीवी फातिमा बिनते सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान, वो शहजादी थी 3 नस्लों की। उसका बाप बादशाह और उसका दादा बादशाह, उसका भाई बादशाह। मगर जब हजरत फारूक आदम के निकाह में आई, पूरा अपनी जिंदगी में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के निकाह में आई, तो उनकी जात में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। आप अंदाजा लगाओ अल्लाह ने कैसा माल दिया था कि इराक का एक आदमी हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को खत लिखता है, खत भेजा और खत में कहता है हजरत माल गनीमत इतना आया है, आस पास की रियासतें फतह हो गई और लोग जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल होते हैं। और इस कदर माल आया है कि हजरत अब इराक में पैसा रखने की जगह नहीं है। आपको मालूम है हजरत फारूक आदम में जब मदाइन फतेह हुआ था, तो मदाइन में इस कदर माल आया था कि उस जमाने में लाखों की तादाद में सिपाही थे। एक सिपाही को आज के जमाने के एतबार से 50-50 करोड़ रुपया मिला था। यानी आप अंदाजा लगाओ कितना माल आया होगा मुसलमानों के हाथों में। और किसरो कसरा के जमीन और उसके महल में बिछने वाली चादरें मदीना में लाई गई थी। मौलाए कायनात को चादर का एक बालिश हिस्सा मिला था, एक वेत उस चादर का उस कालीन का हिस्सा मिला था। आपको मालूम है उस जमाने में एक वेत वो चादर तकरीबन 20,000 दिरहम में तकसीम हुई थी। आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो कालीन कितनी महंगी होगी। इस कदर माल मदीना में आया कि जब मस्जिद नबी में माल का ढेर किया जाता है, सोने का ढेर किया गया, तो रावी लिखते हैं कि इस कदर सोने का ढेर मस्जिद नबी में है, एक आदमी ऊंट पर बैठा हो तो फिर हमें दिखेगा नहीं। इस कदर सोने का अंबार मस्जिद नबी में है। हर आदमी को उस जमाना यानी आज के एतबार से खरबों रुपया आया। अल्लाह ने गुर्बत का खात्मा कर दिया, अल्लाह ने मुफलिसी का खात्मा कर दिया। जहाँ अदल होता है अल्लाह ताला गुर्बत वहां से खत्म कर देता है। जहाँ इंसाफ होता है अल्लाह ताला उस जगह से बेबरकतियां खत्म कर देता है। बेबरकती कब आती है? जब अदल नहीं होता है, मसावात नहीं होती है। जालिम जब जुल्म करने लगता है, जब लोगों को इंसाफ नहीं मिलने लगता, जब बाजारों की तरह और बाजारों के दुकानों की तरह कोर्ट और कचहरियों में भी इंसाफ बिकने लगे, पैसों की बुनियाद पे फैसले होते हो, तब जाके अल्लाह ताला मुल्क में बेबरकतियां देता है। जब हाकिम अपनी कुर्सी पर बैठकर अदल को खरीदने लगता है, इंसाफ को बेचने लगता है, तब अल्लाह ताला मुल्क से बारिश से खत्म कर देता है। सब्जा उगना बंद हो जाता है। मौत जानवरों की ज्यादा, इंसानों की ज्यादा होती है। जब हाकिम के दिमाग में अदल के बारे में तसव्वुर बदल जाता है, जुल्म आता है, तब अल्लाह ताला मुल्क से बेबरकतियां पैदा करता है, बरकतें खत्म कर देता है। मगर फारूक आदम अदल पे खरा उतरे, जिसका नतीजा यह है आप रहते हैं मदीना में, मगर शाम का रहने वाला भी अदल करता है। क्यों? हमारा बादशाह उमर बिन खत्ताब फारूक आदम है। अल्लाह ने उसका बदला पूरी रियासत इस्लामिया में ऐसा फरमाया। कोई गरीब नहीं है, इतना माल लोगों के पास आ गया है। फारूक आदम इशारा करके बादल को कहते हैं, ए बादल जा, जहां चाहे बरसता, सारी जमीन अल्लाह की है, सारा मुल्क अल्लाह का है, जहां चाहे बरस, तुझे कोई रोक टोक नहीं है। ये कौन कह सकता है जिसने जमीन पे अदल किया हो, खुदा का दीन नाफिज किया हो। यही बात जनाब फारूक आदम के बाद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज में है। ईद का दिन आने वाला है। बात कर रहा था, इराक का गवर्नर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को खत लिखता है, हुजूर इतना माल आया है कि बैतुल माल की दीवारें ऊपर तक माल से भर गई है, अब पैसा कहाँ रखें, गल्ला रखने की जगह नहीं है।
और मुजाहिदों के घरों में गल्ला रखा गया है। हुजूर पैसा क्या करें, इतना सोना चांदी क्या करें उसका। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज कहते हैं यहाँ मत भेजना, ऑलरेडी शाम और सीरिया में हमारे पास इतना गल्ला और पैसा है कि हम खुद जगह ढूंढ रहे हैं रखने की, क्या करें। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज खत लिखते हैं, ऐसा करो मुजाहिदों को एडवांस में 1 साल की तनख्वाह दे दो। फिर खत आया, हुजूर तनख्वाह दे दी गई, फिर भी बच पड़ा, का 2 साल की तनख्वाह दे दी गई, फिर भी बच पड़ा। आप कहते हैं मुल्क में जितने काफिर हैं उन सारे काफिरों को 10 सालों के लिए कर्जा दे दो, अगर मन हो तो अदा करना, वरना तुम पे कोई बात नहीं है। सारे काफिरों को कर्जा दिया हुजूर, फिर भी माल बच पड़ा है, क्या किया जाए। हजरत फारूक आजम उमर बिन अब्दुल अजीज कहते हैं जो गल्ला है वो गल्ला गरीबों में तकसीम कर दो, बेवाओं में तकसीम कर दो। हुजूर तकसीम कर दिया गया, फिर भी पैसा बच पड़ा है। मुल्क से गरीबों को ढूंढ ढूंढ कर उनको मकान बना दो, उनके निकाह का इंतजाम करवाओ, यतीमों के लिए मकान बनाओ, ये भी कर दिया गया, फिर भी गल्ला बाकी है, क्या किया जाए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज कहते हैं ऐसा करो रियासत से बाहर निकल जाओ और पूरी सल्तनत में जहां पहाड़ है उन पहाड़ों में गले को बांट दो। अल्लाह के बंदे तो इस्तेमाल करें, परिंद भी इस्तेमाल करें, चरिंद भी इस्तेमाल करें, जानवर भी इस्तेमाल करें। आप अंदाजा लगाओ ये सारे वाकयात कब होते हैं, जब अल्लाह का बंदा जमीन में इंसाफ करता है तो अल्लाह ताला बेबरकतियों को ऐसे खत्म कर देता है कि लोग भूखे उठते तो हैं मगर अल्लाह की सल्तनत में भूखा सुलाता नहीं है। ये जनाबे उमर बिन अब्दुल अजीज उनकी बीवी, मगर खुद का हाल क्या था मालूम है, खुद तो एक हलाल तिजारत करके अपना गुजारा चलाते हैं। उनकी बीवी फातिमा बिन अब्दुल मलिक अपने शोहर के पास आकर कहती है हुजूर आप शोहरे नामदार हैं, 8 बेटे थे जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज के, आपसे आपकी बीवी कहती है हजरत ऐसा है कि बच्चों के लिए 2 ईदें गुजर चुकी है, तीसरी ईद आ रही है, बच्चों के लिए पहनने के लिए अच्छा नया जोड़ा कपड़ा नहीं है, हुजूर उसका इंतजाम कराएं। आपको तो जो बैतुल माल से तनख्वाह मिलती है वो तनख्वाह हमारे खाने पीने में चली जाती है और बड़ी एहतियात से उसको इस्तेमाल करना पड़ता है। आप जाएं और खजांची से कहे कि आपको कुछ पैसा दे दे, रियायत यानी एडवांस तनख्वाह दे दे। आप इनकार किए मगर बच्चों की जिद थी, गए और बैतुल माल का जो खजांची था उसके पास जाकर कहते हैं मुझे 1 महीने की तनख्वाह एडवांस में चाहिए, फिर अगले तनख्वाहों में से कुछ कुछ काटते रहना, मुझे इसकी हाजत दरकार है। सल्तनत इस्लामिया का अमीर है, जब ठोकर मारे तो जमीन से सोना उगलने लगे, मगर अल्लाह के दीन को नाफिज करना है। दुनिया उनके सामने नहीं है, उनके सामने आखिरत है। अगर चाहते तो दुनिया में आलीशान महल फारूक आजम का, अबू बकर सिद्दीक का, उस्मान गनी का, उमर बिन अब्दुल अजीज के ऐसी इमारतें होती कि कयामत तक आने वाले लोग उनकी इमारतों के फोटो लगाते और कहते कि इस्लामी सल्तनत की अजीम असासा है, और लोग ताज्जुब करते कि दुनिया में एक ऐसा महल भी बनाया था। क्या बनाता शाहजहां अपनी बेगम के लिए ताजमहल, उससे बेहतर चाहते तो फारूक आजम महल बना लेते। इतने दौलत इतनी फरावानी अल्लाह ने अता फरमाई है, मगर दुनिया उनके सामने नहीं है, दुनिया के मकान नहीं है। फारूक आजम ने तो अपने घर के पीछे कब्र बना के रखी थी, रोजाना रात को फारूक आजम कब्र में लेट जाया करते थे और दिल को तसल्ली देते थे। लोग कहते हुजूर ये क्या कर रहे हैं, फारूक आजम कहते एक ना एक दिन तो जाना है, इसलिए इस घर में जाने की आदत अभी से डाल रहा हो, अभी से उसका आदी बनना हो, ताकि जब जाना पड़े तो वहशत न तारी हो। सल्तनत इस्लामिया का अमीर है मगर इस एहसास में जीते हैं फारूक आजम कि है मदीने में मैं रहूं, मदीने में मैं, मगर मेरी सल्तनत में दजला के किनारे एक कुत्ता भी मर गया और एक खुजली वाली बकरी फुरात के किनारे मर गई तो कयामत में अल्लाह उमर का गरेबान पकड़ने वाला है। अगर कोई आदमी मदीना में दाखिल होता है और पांव उसका पत्थर में लगता है और वो इंतकाल किया या उसके पांव में चोट आई तो अल्लाह कयामत के दिन उमर का गरेबान पकड़ेगा। उमर तुम्हारी रियासत में रास्ता क्यों ना बना, तुम्हारी सल्तनत में सड़क अच्छी क्यों ना बने, क्यों मुसाफिर के पांव में पत्थर लगाओ और इनको तकलीफ हुई, अल्लाह मेरा गरेबान पकड़ेगा। इस एहसास में जीते हैं, इस फिक्र में जीते हैं, जिसका नतीजा है इस फिक्र ने जनाब फारूक आजम को इतना परवान चढ़ाया। आज 1400 साल गुजर गए, अब कयामत तक लोग आते रहेंगे उसी अदले फारूकी की मिसालें देकर फारूक आजम को मोहब्बत का खिराज पेश करते रहते।
फारूक आज़म को मोहब्बत की सौगात पेश करते रहेंगे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जब उससे कहते हैं मुझे ये तनख्वाह चाहिए, अब वो खजानची भी आपका बिठाया हुआ है, मगर अल्लाह का जब खौफ इस दिल में गुजर जाता है और ये दिल जब खौफ खुदा से भर जाता है तो फिर हाकिम का डर नहीं होता है, फिर जो है किसी का डर नहीं, बंदा सिर्फ अल्लाह से डरता है। खजानची भी कहता है हुजूर शरान ये देना तो जायज है मुझे, मगर मैं चूंकि आप ही की सल्तनत का एक सिपाही हूँ और आप ही के खौफ खुदा को मैंने देखा है, हुजूर आप 1 महीने की तनख्वाह शौक से ले जाएं, मगर मुझे लिख के दें कि 1 महीना तक आप जमीन पे जिंदा रहने वाले हैं। अगर ये गारंटी दे दें तो ले जाएं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की आंखों से आंसू आ गए। अपनी बीवी से कहा कि बच्चों से कहो वही पुराने कपड़े पहन ले। ईद का दिन हुआ, लोग ईदगाह पे शाम में चले, आस पास की छोटी बड़ी रियासतों से लोग भी ईद की नमाज पढ़ने वहीं आते हैं कि सल्तनत इस्लामिया का ये हेड क्वार्टर है, आए हैं कि चलो अमीरुल मोमिनीन के पीछे नमाज अदा करनी है, बादशाह इस्लाम सुल्तान इस्लाम के पीछे नमाज अदा करनी है। ईद की नमाज जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज पढ़ाते हैं, आपके पीछे आपके 8 शहजादे हैं और सारा शाम जमा है, आस पास की रियासतों के अमीर और हाकिम, और वो भी आए हैं नमाज पढ़ने। नमाज खत्म हुई, फारूक उमर बिन अब्दुल अजीज अपने जो है दारुल इंसाफ में आते हैं, अपने जो है गवर्नर हाउस में आए और जो लोग हैं वो ईद का दिन है तो मुलाकात करके जाएं। लोग मुलाकात करने आते हैं। आपने जिसे छोटे छोटे गांव और शहर का हाकिम बनाया है वो अपने औलाद के साथ उमर बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात करने आता है, देखता है कि उनके जिस्म पर बेहतरीन लिबास ज़ेबे तन है, उनके बेटों को देखो तो कढ़ाई वाला बेहतरीन कपड़ा पहना हुआ है। लोग आए, बातचीत थी जो मैटर, और एक बाद दिगरे सब चले गए और पास में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के आज बेटे भी बैठे हुए हैं। जब सारे लोग चले गए, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अपने बेटों को देखते हैं और कहते हैं ऐ शहजादो, आज तुम्हारे दिल में दर्द तो जरूर हुआ होगा, तेरे बाप ने जिनको हाकिम मुकर्रर किया है उसका बेटा तो आला लिबास पहनकर ईद में ईद की नमाज पढ़ता है, मगर अमीर का बेटा पुराने फटे पूरे पेवन लगे हुए कपड़ों में नमाज पढ़ता है। आज के दिन तुमसे तुम्हारी हमसे अपने बाप से शिकायत तो जरूर होगी, आज के दिन अपने बाप से शिकवा और गिला तो जरूर होगा। आपका बड़ा बेटा अब्दुल्ला खड़ा हो जाता है, हुजूर कोई शिकायत नहीं है, आज हमारा दिल पसीज गया है, आज हमारा सर फख्र से ऊंचा हो गया है, हम उसकी औलाद हैं जिसका बाप इंसाफ करता है, जिसका बाप जमीन पर खुदा का कानून नाफिज करता है। हुजूर दुनिया के कपड़े मिले ना मिले, हमें फख्र है कि अल्लाह ने उमर बिन अब्दुल अजीज का हमें बेटा बनाया। अल्लाह अल्लाह। ये जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज फिर अपनी बच्चियों से घर के अंदर मुलाकात करने गए, अपनी बीवी से मुलाकात किए और अपनी बेटियों से मुलाकात करते हैं। आपकी बेटी कपड़ा मुंह पे रखकर आपसे बात करती है, आप फरमाते बेटा मुंह पे कपड़ा क्यों रखती हो? आपकी बेटी कहते हुजूर घर में कुछ था नहीं, ईद का दिन है, प्याज रोटी के साथ खाई है, कहीं बात करते करते प्याज की बू आपको तकलीफ न दे। अल्लाह अल्लाह, ये कौन है? सल्तनत इस्लामिया का बादशाह। यहाँ तो 2-4 पैसे आते हैं तो फिर जमीन पे पाँव नहीं पड़ने पाता है, पैसा आया तो घर में आलीशान तरह तरह की चीजें, जितना माल ज्यादा पड़ता है अपने घर में बड़ी टीवी की स्क्रीन बढ़ गई, पैसा आया तो शराब का आदी बनता है, पैसा आया तो जुआ। यानी आज के जमाने में दौलत का मतलब क्या है? जिसको दौलत आई उसका बेटा अय्याशी बन जाता है, जिसको पैसा आया उसका बेटा आवारा बन जाता है। दौलत का मतलब जो चाहे करो, पैसे का मतलब अय्याशी, दौलत का मतलब यानी सारी चीजें आपके पास आ गए। आज तो यही चलता है, पैसा आया तो भी जुआरी बन जाता है, पैसा आया तो भी शेयर बाजार सट्टा, पैसा आया तो यही सारी चीजों में। और जिसको दौलत दी अल्लाह ताला ने, देखो तो उसका बेटा अय्याश बन गया, देखो तो उसका बेटा शराबी बन गया, यही सारी चीजें आज है। मगर अल्लाह ने इस जमीन पर कुछ ऐसे लोगों को भी पैदा किया जिसको अल्लाह ने जमीन के एक किनारे से दूसरी किनारे तक सल्तनत दी है, मगर हाल यह है कि वो उमर कभी दस्तरखान पे 2 सालन जमा नहीं करते हैं, कभी 2 रोटी एक साथ नहीं खाते हैं, और कभी भी अपने सोने के लिए मखमल को इस्तेमाल न किया। अल्लाह ने सारी जमीन की बादशाहत दी है, मगर मदीना में सबसे ज्यादा फकीर अगर कोई है
तो मोमिनों का अमीर उमर बिन खत्ताब मालूम होता है। यही है कि अल्लाह ने इस्लाम की खुसूसियत दी, इसलिए फारूक आजम की बेशुमार खुसूसियात, उनमें एक खुसूसियत फारूक आजम की यह है अल मुआफिक रायु बिल वही वल किताब। आप जो कहते अल्लाह ताला आपके मशवरे को कबूल करता, हुजूर कबूल फरमाते और उस पर जो है कुरान की आयतें उतरती। एक मर्तबा ऐसा हुआ, एक यहूदी आपको मिला और यहूदी ने कहा, ए उमर तुम जानते हो हम तुमसे दुश्मनी, तुम्हारी इस्लाम से दुश्मनी क्यों करते हैं? क्या क्यों? इसलिए कि तुम जिब्रील को पसंद करते हो, हम लोग जिब्रील को पसंद नहीं करते, जिब्रील तो हमारा दुश्मन है मादअल्लाह। आज भी यहूदी लोग हजरत जिब्रील को पसंद नहीं करते, गालियां देते मादअल्लाह। वो कहते हैं कि उन्होंने वही पहुंचाने में गलती कर दी मादअल्लाह। इस तरह की बेशुमार बातें हैं। वो यहूदी हजरत फारूक आजम से कहता है, ऐ उमर हम तुमसे नफरत इसलिए करते हैं कि तुम जिब्रील से मोहब्बत करते हो, हम यहूदी जिब्रील के दुश्मन है, जिब्रील हमारा दुश्मन है। इतना कहा, हजरत फारूक आजम की जबान से कलमा निकला, मन काना अदुम्मन लिल्लाहि व मलाइकती व रसूलिही व जिब्रील व मीकाईल फइन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन। जो दुश्मन हो अल्लाह का, जो दुश्मन हो अल्लाह के मलाइका का, जो दुश्मन हो रसूलों का, जो दुश्मन हो जिब्रील व मीकाईल का, फइन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन। तो फिर वो अल्लाह का दुश्मन, अल्लाह उसका दुश्मन है। इतना कहा और चले आए। जब रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंचे हैं, जो जवाब आपने यहूदी को दिया था उसी जवाब में ये आयत हुजूर पे नाजिल हो रही है। हुजूर पे वही आयत उतरे, यानी जो अल्फाज जनाब फारूक आजम की जबान से निकले हैं, अल्लाह किस कदर मोहब्बत करता है कि फारूक आजम का मशवरा तो कबूल है, बल्कि जो अल्फाज निकलते हैं उन्हीं अल्फाज में अल्लाह कुरान मुस्तफा पे नाजिल करता है। अल मुआफिक रायु बिल वही वल किताब। अल्लाह ने जिन्हें कुरान और किताब वही की मुआफिक वाली राय अता फरमाई थी, इसलिए आला हज़रत कहते हैं हम ज़बाने नबी तर्जमाने नबी, हम ज़बाने नबी तर्जमाने नबी, जानो शान अदालत पे लाखों सलाम। वो उमर जिनके आदा पे शहदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले। रज़ा की ज़बान।